आयोग जो है महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करती है। देखिए बीना मानवी जी पे सीधा सीधा आरोप है कि ये जो है न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले 10,000 रुपया चाहिए उनको। अब 10,000 रुपया के बाद उसमें पेट्रोल गाड़ी में भरेंगे, पेट्रोल भरने के लिए 500 रुपया चाहिए, तभी जाएंगी ससुराल। अब वहाँ से जा कर के 8 लाख रुपया अगर वहाँ से मिल जाता है, इनको मिल जाता है, तो उसमें से चाहिए इनको 20%। वाह 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 रे महिला आयोग। बीना मानवी जी का बात करेंगे, उनके पास जो है इंसाफ मांगने के लिए जाती हैं और वहाँ पे जो है इनको दाई बना करके रखा जाता है, अपने घर का काम कराया जाता है, इनका आरोप है। क्या कहिएगा बीना मानवी जी के साथ? बीना मानवी जी आपके साथ क्या कैसे क्या हुआ था आप बताइए। हम देखिए आँख से आंसू देख सकते हैं आप, ये आंसू बता रहे हैं कि दिल के अंदर कितना दर्द है। कहीं ना कहीं वो बंदा जो भी है इनका हस्बैंड क्रूर है, ऐसा क्रूर इंसान को नहीं होना चाहिए। क्या बिना मानवी के पास महिला आयोग में गई थी आप? कैसे क्या हुआ था? 2021 लास्ट में नवंबर के टाइम में मैं गई थी, जब मैं केस की थी। मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर चुके हैं, उनके 2 बच्चे। बिना मानवी के पास गई थी? मैं गई थी महिला आयोग। हाँ, तो गई थी, तो उसके पहले मैं केस करवा चुकी थी बिद्दुपुर थाना में। किसी जो बीना मानवी के पास जाने के बाद वो बोली कि मैं तुम्हारा मदद करूंगी, तुम कहाँ अकेले रहोगी, मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगी और महिलाओं के लिए काम करती हूँ। बोली कि मेरे घर चले आओ, तुम कितना दिन कैसे रह पाओगी, मेरे घर चलो, पूरी तरह से तुम्हारा हेल्प करूंगी, बच्ची को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। कैमरे पे बोली थी, लाइव आके बोली थी। उनके लाइव में भी है, मैं लिंक भी इनसे बोल दूंगी, दे देंगे। और वो वीडियो भी है, क्लिप भी है, उसमें आकर के बोली थी कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। और जो है उसके बाद क्या हुआ? वो एक और मीडिया वाले भैया भी थे, वो भी उनके सामने भी वो 2-3 वीडियो भी बने थे। उसके बाद वो बोली कि मैं हेल्प करूंगी। जब उनके घर गए, जब 15-20 दिन गुजर गए, मुझे घर पे बोले कि खाना बनाओ, रोटी बनाओ, ये करो वो करो। मैं पूरी तरह से की कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो मैं थोड़ी मदद भी कर दूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं बोली कि मैम अब इतने दिन हो गए, मुझे मदद कीजिए, तो बोले कि मदद कैसे कर दूँ तुम्हारा? जब मैं किसी का करती हूँ तो 10,000 रुपया मेरे अकाउंट में आता है। 500 रुपया जितने सदस्य हैं सबको खाने के लिए, नाश्ते के लिए दिया जाता है, पेट्रोल के लिए दे। तुम दोगी जो तुम्हारा मदद हम कैसे करने जाए? अभी जितने भी लोग कर रहे हैं सबके पैसे। तो हम बोले कि मैम मेरे पास पैसा नहीं है, ये चीज़ हम कहाँ से दे? जब आप दिलवाइएगा तो उसमें से उतना काट लीजिएगा। मैम बोली कि मुझे 20% दहेज का रुपया जो दिलवाऊंगी उसमें से चाहिए, और उसमें टाइम लगेगा, तुम तब तक मेरे घर पे रहो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुमको जीने के लिए, तो खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। अच्छा, कितना दहेज दिया गया था आपके हस्बैंड को? मेरे हस्बैंड को शुरू में 2012 में 5 लाख रुपए, पैशन प्रो गाड़ी और सोने का चैन और कुछ बर्तन, दहेज के कुछ सामान वान। कुल मिला के कितना अमाउंट? कुल मिला के 5.5 से 6 लाख के आसपास में खर्च हुए होंगे, इतना के आसपास। लेकिन फिर जब ये लोग तंग किए, प्रताड़ित किए, बोले कि हमको, मेरे जब ससुर घर में घुसे थे 12 बजे रात को, तो मेरे हस्बैंड बोले कि अलग में तुमके रखवाऊंगा, तो इसके लिए तुम्हारे पापा हेल्प करेंगे तब ना अलग में। 3 लाख का दुकान जो है गाजियाबाद में हुआ। दुकान फिर गाजियाबाद में करवाएं उनको, फिर गाजियाबाद में कुछ चाचा जी के नाम से उठवा के। और देखिए मुद्दा पे आते हैं। 5 लाख रुपया दहेज दिया गया है और 3 लाख रुपये का जो है दुकान किया गया था गाजियाबाद में, किसी से पैसा लेकर के किया गया था इनके चाचा जी के द्वारा। और जो है 8 लाख रुपया दिलवाने के लिए बिना मानवी जी को महिला आयोग सीधा महिला आयोग पे आरोप लगा रही हैं कि बिना मानवी जी को 8 लाख रुपये का 20% चाहिए, उनको 20% चाहिए। 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपया उनको चाहिए जो है, तब वो जा कर के उनसे लड़ाई लड़के और आप पैसा जो है वापस दिलवाएंगी। आपने क्या बोला उस वक्त? वो तो बाद में चाहिए था, 20% तो बाद में चाहिए था, मिलने के बाद। पहले 10,000 जमा, पहले 10,000 जमा करना था, और 500 रुपये जो जाने के लिए चाहिए था, पेट्रोल के लिए चाहिए था। तो मेरे पास 1 रुपया नहीं था। ये चीज़ उनको कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए था कि मैं पूरी तरह से मदद करूंगी और तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगी, पूरी तरह से कहा गया है लाइव में। कहीं ना कहीं देखिए सोशल मीडिया भैया पब्लिसिटी स्टंट के लिए जो है कोई कुछ भी बोल देता है। अभी जो है बिना मानवी के द्वारा बोला गया कि कैमरा के सामने बोला गया कि तुमको जो है मैं हेल्प करूंगी, मैं तुमको अपने घर पे रखूंगी, ऐसा बोला गया था।
जी। उसके बाद 1 महीना तक वो अपने घर पे रखी, फिर ससुराल लेके गई। वहाँ भी छठ के टाइम में बहुत सारा काम उम जो था, मैं रात भर 2-3 घंटे सोती थी और काम उसका पूरा का पूरा करती थी। दिन भर खड़े, मैं खुद शरीर से परेशान हूँ, बीमार पड़ जाती हूँ बार बार टेंशन की वजह से। और वाह वाह, देख लीजिए एक महिला जो है कितना हर जगह से प्रताड़ित हो रही है। न्यायालय में जाती है तो न्यायालय से जो है इसको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। और महिला आयोग जो है महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करती है। देखिए बीना मानवी जी पे सीधा सीधा आरोप है कि ये जो है न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले 10,000 रुपया चाहिए उनको। अब 10,000 रुपया के बाद उसमें पेट्रोल गाड़ी में भरेंगे, पेट्रोल भरने के लिए 500 रुपया चाहिए, तभी जाएंगी ससुराल। अब वहाँ से जा कर के 8 लाख रुपया अगर वहाँ से मिल जाता है, इनको मिल जाता है, उसमें से चाहिए इनको 20%। वाह 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 वाह, बारे महिला आयोग गजब हैं आप लोग। देखिए अब फिर से हम एक और मुद्दा पे आते हैं। बिहार में जातिवाद एकदम चरम सीमा पे है, इसमें कोई दो मत नहीं है, सब कोई जानता है। यादव समाज के कोई नेता के पास आप गई थी गुहार लगाने के लिए कि हमको न्याय दिया जाए, क्या रिजल्ट आया वहाँ? तेजस्वी यादव जी के पास एक छोटी सी बच्ची को लेके, बेगूसराय में हम रेंट पे रहते थे उस टाइम, सुबह से लेके रात शाम तक तेजस्वी यादव के पास उनके दरवाजे पर खड़ी रही। लोगों का उस समय भीड़ लग रहा था, उनकी शादी हुई थी, सब लोग बधाई। मैं साइड में खड़ी थी मिलने के लिए। जब शाम को मिली तो दूर से ही मुझे बोले कि ठीक है मेरा पीए से बात कर लो दीदी। और उनका पीए फ़ोन भी किए वहाँ पे कि आप इस लड़की को ये थाना में फ़ोन किए कि इसका इंसाफ दिलाइए। देखिए आप लोग, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मैं तेजस्वी यादव के पास जाने के बाद मैं पप्पू यादव जी के पास भी गई, उन्होंने थोड़ा पैसे की मदद की, लेकिन फिर उन्होंने वीडियो जब वहाँ से वायरल हुआ तो बहुत सारे लोग मुझे धमकी भी देने लगे कि हेल्प के लिए जाती है, तुमको जान से मार देंगे। पैसा, देखिए पैसा कुछ माने नहीं रखता है। आप लोग अभी पावर पोजीशन में हैं, आप लोग को इनका मदद करना चाहिए था, इनको जो है इंसाफ दिलाने का काम करना चाहिए था। पैसा 2-3 हज़ार रुपया दे देने से कितना दिन इनका चल जाएगा? इस बच्ची का परवरिश कौन करेगा? इनको कौन देखेगा? आज ये अकेली हैं, बीमार पड़ जाए, कहीं गिर जाए, इस बच्ची को कौन देखेगा? इसके लिए आपको सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं हम जातिवाद करने के लिए तमाम इनके समाज के लोग चले आते हैं कि जो हमारे समाज के साथ झगड़ा किया है, मार हुआ है। आइए ना, ये विपत्ति में है, आप ही की समाज की लड़की हैं, क्या नाम है आपका? मौसम यादव। मौसम यादव नाम है इनका। आप ही की समाज की लड़की हैं, अब बहुत कठिनाइयों से गुजर रही हैं। अभी जो है एक बच्ची को लेकर के पढ़ा उड़ा करके किसी तरह जो है गुजारा कर रही हैं अपना। आज जो है दर न्यायालय से भी न्यायालय में जाती हैं तो वहाँ पे वकील को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तो केस कौन लड़ेगा इनका? तो इसी तरह आज मजबूर हैं। और इनके लिए कोई समाज के लोग, चाहे कोई भी जातीय जो है दंगा कराने वाले कोई भी मीडिया इनके पास नहीं आते हैं कि चलो हमारी समाज की लड़की है मौसम, हमारी समाज की लड़की है मौसम, इसको हेल्प किया जाए और इसको न्याय दिलाया जाए। और जो है बाबू, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप जो है क्या करती हैं? पढ़ाई वढ़ाई करती हैं आप? किस क्लास में पढ़ती हैं? यूकेजी में पढ़ती हैं। क्या लगता है आपको, आपकी माताजी हमेशा दुखित रहती हैं, आपको थोड़ा सा दुख होता है कि नहीं होता? होता है। दुख होता है, पीड़ा होती है आपको? क्या चाहती है बताइए? आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी को न्याय मिले और मेरी मम्मी को जिस गांव में मेरी मम्मी का ससुराल है वहाँ पे एक या तो झोपड़ी भी बना के रहने दिया जाए। जहाँ पे ससुराल है इनका मांग है, बच्ची, छोटी सी बच्ची का मांग है। देख सकते हैं कितनी मासूम है। अभी जो है ना इनके मायके से कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना कोई ससुराल से सपोर्ट मिल रहा है। अभी एकदम कहीं से इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और ना कोई यादव समाज के कोई भी बुद्धिजीवी आके कह रहे हैं कि चलो मौसम यादव के साथ जो है ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, चलो इनके साथ खड़ा होके और जो है इनका न्याय दिलाया जाए। कहाँ गए समाज के ठेकेदार जो ठेका लेके बैठे हुए हैं कि यादव समाज का भला हम करेंगे? आइए ना, कीजिए। हाँ कहिए सर। कहना हम ये चाहते हैं कि जब मर जाते हैं तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं वो मर गए, उसको इंसाफ दें। सर जीते जी हम हाथ जोड़ के आप लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं, हमारा मदद कीजिए, हमें इंसाफ दिलाइए। हम जिंदा हैं अभी मदद नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? कम से कम मेरे ऊपर नहीं, मेरे बच्चे के ऊपर तो आप लोग देख सकते हैं ना।